उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 7 राज्यों में बिगड़े हालात। सैलाब से अब तक 72 लोगों की मौत। मंडी में कुल्लू मनाली हाईवे पर रेस्क्यू काम जारी, सड़क पर गिरे पत्थरों और मलबे को हटाया जा रहा है। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड के हालातों पर बोले डिप्टी सीएम, कहा कुल्लू में स्थिति गंभीर, मंडी में पहुंचाई गई पानी सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, बोले ब्यास नदी में उफान से हुआ है काफी नुकसान। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के मंडी में नदियों का बढ़ा जलस्तर, पंचवक्त्र मंदिर के पास नदी का प्रवाह कम होने के बाद कम हुआ मंदिर में पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, ड्रोन वीडियो में दिखा पानी का विकराल रूप। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बंद, सड़क पर लैंडस्लाइड होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। मंडी में बारिश का पानी घुसने से घरों का सामान खराब, ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक घरों में दिख रही है कीचड़। ब्यास नदी की लहरों में घिरा मंडी का पंचवक्त्र मंदिर, मंदिर के शिखर के पास तक पहुंचा पानी। तेज बारिश के बाद मंदिर के गर्भगृह में भरी रेत, नंदी जी की मूर्ति भी रेत की चादर से ढकी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ लैंडस्लाइड, कलेहल के रोकी गई वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड, सड़कों पर दिखी भारी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के मनाली के मणिकरण गुरुद्वारे में भरा पानी, ब्यास नदी का उफान मचा रहा है तबाही। हिमाचल के कुल्लू में उफान पर है ब्यास नदी, पानी का बहाव बहुत तेज हुआ, आसपास के इलाकों में जल भरा। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 300 लोग, मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा। रास्ते पर गिरी बर्फ बनी बड़ी चुनौती। पंचकुला के कालका में पानी के बहाव से टूटा कीरतपुर पुल, सैलाब में समा गई बद्दी पिंजौर राजमार्ग पर बना पुल। पिथौरागढ़ के धारचूला में उफान पर काली नदी, कोतली गांव में नदी में समाया मकान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें गांव पहुंची। हरिद्वार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सोलन में हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरी चट्टान, मलबे से वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। शिमला में लोगों को पानी की वजह से काफी किल्लत झेलनी पड़ रही है, जल प्रबंधन निगम के टैंकरों से घरों तक पहुंचाया जा रहा है पानी। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, कई वाहन फंसे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी, बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का नया जत्था पवित्र गुफा को रवाना। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर गिरा मलबा, 4 लोगों की मौत, 6 घायल। यमुनोत्री में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर खिसक कर गिरा पहाड़ी का एक हिस्सा। देहरादून, हरिद्वार समेत आसपास के इलाकों में लगातार बारिश, सड़कें बनी दरिया, सब जगह पानी ही पानी। ऋषिकेश में भारी बारिश, एम्स में इमरजेंसी वार्ड में भरा पानी, मरीजों तीमारदारों को हो रही है काफी परेशानी। रुड़की की कलियर शरीफ दरगाह में भी भरा पानी, दरगाह में गंदे नाले का पानी भरने से लोगों में गुस्सा, नगर पंचायत पर रोष जताया। दिल्ली के पुराने यमुना पुल पर ट्रेन की आवाजाही की गई बंद, यमुना का वाटर लेवल बढ़ने पर सुबह 6 बजे से रोकी गई ट्रेन। यमुना का जलस्तर अभी 206.24 मीटर, तेज रफ्तार से बह रहा है पानी, आसपास खेती करने वालों को करीब न आने का निर्देश। दिल्ली में शेरशाह रोड कट के पास सड़क धंसी, इंडिया गेट के पास ट्रैफिक प्रभावित, ट्रैफिक पुलिस का ट्वीट। एलजी विनय सक्सेना ने प्रगति मैदान टनल का लिया जायजा, बारिश के बाद टनल में भरा पानी, यातायात बंद। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बाढ़ का स्थितियों का जायजा लिया, जखीरा अंडरपास, मिंटो ब्रिज का किया गया निरीक्षण। एलजी ने दिल्ली सरकार पर फोड़ा जलभराव का ठीकरा, कहा मानसून से पहले नहीं हुई सीवेज की सफाई। दिल्ली में जलभराव पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार पर पलटवार, कहा विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च करते हैं तो कुछ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। दिल्ली में भारी बारिश से हालात खराब, यमुना बाजार इलाकों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज में पानी बढ़ा, पास के मकान का हिस्सा भी ढहा। अंबाला यमुनानगर रोड पर पलटी बस, बाढ़ के पानी में फंसे 27 यात्रियों को क्रेन और रस्सी की मदद से बचाया गया। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से करनाल के कई गाँव का मुख्य सड़क के साथ कनेक्शन टूटा, गाँव में हर तरफ भरा पानी, आवाजाही हुई बंद। पंजाब के जालंधर में बारिश के बाद जलभराव, फिल्लौर इलाके में पुलिस अकादमी में पहुंचा सतलुज का पानी, डूबी गाड़ियां। जालंधर शाहकोट लोहिया इलाके में बाढ़ का खतरा, लोगों ने घरों को खाली किया, सामान भरकर सुरक्षित जगहों को निकाले लोग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बारिश का कहर, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के घर में घुसा पानी। अंबाला में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अनिल विज ने नाव से इलाके का लिया जायजा। हरियाणा के पंचकुला में फ्लाईओवर का एक हिस्सा झुका, सड़क में कई जगहों पर दरारें, पुलिस ने रोका ट्रैफिक। हरियाणा में डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है गगर नदी, बारिश से जीटी रोड बेल्ट पर भारी असर, 9 जिलों के 600 गांव में भरा पानी। यूपी में बाढ़ बारिश से नुकसान पर मायावती का ट्वीट, सरकार से पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की मांग की। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव, घरों को लेकर दुकानों में भी भरा पानी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भरा पानी, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात।
गुजरात के साबरकांठा में नदी में डूबा युवक, 2 स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। प्रशासन ने नदी के पास न जाने की चेतावनी। बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी सबसे आगे, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन में कांटे की टक्कर। ग्राम पंचायत की 3285 3285 सीट पर टीएमसी आगे, 678 सीट पर बीजेपी और 508 सीट पर सीपीएम आगे। बंगाल में पंचायत चुनाव काउंटिंग में बवाल, हावड़ा में लोगों ने काउंटिंग सेंटर में घुसने का किया प्रयास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंचे 24 नॉर्थ परगना, काउंटिंग सेंटर का लिया जायजा, लोगों से भी बातचीत की गई। हिंसा करने वालों को गवर्नर की चेतावनी, कहा कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बंगाल में हिंसा के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। बंगाल के डायमंड हार्बर इलाके में काउंटिंग सेंटर के पास बमबारी, फकीर चंद कॉलेज में हो रही है पंचायत चुनाव काउंटिंग। बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी का आरोप, कहा खुलेआम मतपेटियां लूटी गईं। चुनाव में 45 लोगों की हत्या, ये सभी सरकार प्रायोजित हत्याएं। बंगाल हिंसा पर बीजेपी का विपक्ष से सवाल पूछा, अब कहां चली गई मोहब्बत की दुकान, हिंसा पर क्यों नहीं बोलते हैं राहुल लालू। बीजेपी का आरोप, बंगाल में मार हो रही है, माटी रक्त रंजित हो रही है और मानुष की हत्याएं हो रही हैं। बंगाल के लोग असम में ले रहे हैं शरण। बंगाल के धनियाखली में पंचायत चुनाव काउंटिंग के दौरान बवाल, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर लगाया मारपीट का आरोप। बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा से पलायन, 133 लोगों ने असम के धुबरी पहुंचे, सरकार के शेल्टर में की व्यवस्था, सीएम हेमंत का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से धारा 370 पर होगी सुनवाई, 27 जुलाई तक दस्तावेज सबमिट करने का भी कहा गया, 5 जजों की बेंच में सुनवाई। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारा पक्ष मजबूत, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, 2019 में हमें इस दिन का था इंतजार। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का 3 महीने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक, एलजी को यमुना पुनर्जीवन परियोजना की हाई लेवल कमेटी का बनाया था चेयरमैन। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर तक बढ़ाई लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत, इसी साल 25 जनवरी को मिली थी अंतरिम जमानत। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग, कांग्रेस चीफ खड़गे और राहुल गांधी मौजूद, नाना पटोले, अशोक चौहान समेत सभी बड़े नेता शामिल। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग, जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने को लेकर निर्मला सीतारमण और आतिशी में बहस हुई। सुनील जाखड़ ने पंजाब बीजेपी चीफ का पदभार संभाला, अश्विनी शर्मा से लिया कार्यभार। ग्वालियर में युवक की पिटाई पर कमलनाथ का सरकार पर अटैक, कहा महंगाई बेरोजगारी अत्याचार में एमपी नंबर 1। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुणा का विवादित बयान, कहा सीता की सुंदरता पर पागल थे श्री राम और रावण, इसी तरह गहलोत पायलट मेरे पीछे पड़े। राजेंद्र गुणा पर बीजेपी का पलटवार, समित पात्रा बोले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम पर उठाए सवाल, उनके कार्यकर्ता से ऐसी ही उम्मीद है। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, 16 से ज्यादा प्रस्तावों को लेकर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की गई, हंगामे के बाद सदन 2 बजे तक स्थगित। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में एक कलंकित सरकार, सभी भ्रष्टाचारी लोग सरकार में शामिल हुए। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला, उद्धव का फडणवीस को कलंक कहे जाने का जताया विरोध। तमिलनाडु के ऊटी में आरएसएस की बैठक 13 से 15 जुलाई तक चलेगी, अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मीटिंग। बीजेपी ने गोवा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, सदानंद महले श्वेत तनावड़े को मैदान में उतारा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लोकसभा चुनाव में जीत का दावा, कहा बाकी सब कुछ जाओ भूल, सिर्फ याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। 2024 में विपक्ष के पीएम फेस को लेकर बोले अखिलेश यादव, हमारे पर कोई चेहरा कई चेहरे हैं, समय आने पर लेंगे फैसला। रेसलर्स उत्पीड़न मामला, कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण को जारी किया समन, 18 जुलाई को पेश होने को कहा। फरीदकोट में कराया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल, जॉइंटिस की शिकायत होने पर कराया भर्ती, सावन के उपवास रख रहा था बिश्नोई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस और टीयूवी कार में हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लाल कुआं से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन में हुआ हादसा, पुलिस और डीएमई की टीम ने संभाला मोर्चा। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके के राहुल विहार के सामने हादसा हुआ, गेट को कटर से काटकर बस में फंसे शव को निकाला गया। हादसे का सीसीटीवी आया सामने, रॉन्ग साइड से आते दिख रही बस सामने तेज रफ्तार से आ रही कार को मारी जोरदार टक्कर। गाजियाबाद हादसे पर सीएम योगी से जताया दुख, ट्वीट कर लिखा हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दर्दनाक हादसा, सागर नहर में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड, पुलवामा समेत 5 जगहों पर छापेमारी, टैब फंडिंग केस को लेकर तलाशी। जम्मू कश्मीर में एसआईयू की भी रेड, किश्तवाड़ में चलाया तलाशी अभियान। कोच्चि में कस्टम ने 554 ग्राम से ज्यादा गोल्ड पेस्ट पकड़ा, मलेशिया से आए यात्री को भी अरेस्ट किया। नागपुर में एक ही दिन में चोरों ने 10 मकानों को तोड़े ताले, एक घटना का सीसीटीवी भी आया सामने।
जोधपुर में बॉम्बे मोटर्स चौराहे के पास बने केपी टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। वाराणसी में सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने की बात निकली फर्जी। आरोपी दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी नेता अजय यादव ने दूसरे की दुकान को अपना बनाकर बाउंसर किए थे तैनात। पुलिस कर रही है तलाश। चंदौली में कंटेनर से 2 करोड़ की शराब बरामद। 1200 से ज्यादा विदेशी शराब की पेटियां की गई जब्त। आरोपी गिरफ्तार। बलिया में बेटे ने पिता की पीट कर मार डाला। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। वाराणसी में पीएम के संसदीय दफ्तर पहुंचा सोनभद्र का पीड़ित। लगाई न्याय की गुहार। लाइनमैन पर पिटाई करने और चप्पल कटवाने का आरोप। कानपुर में ट्रेन के इंजन में फंसा मोर। जीआरपी ने कराया अंतिम संस्कार। सेंट्रल सेशन में प्लेटफॉर्म पर आ रही थी ट्रेन। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन का मेंस सिंगल्स खिताब। चीन के शटलर को हराया। लक्ष्य कनाडा ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। बीसाई प्रणीत जीत चुके हैं मेंस सिंगल्स का खिताब। पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन को दी बधाई। कहा लक्ष्य की जीत उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।